नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक बसंत के अध्याय 1 वह चिड़ियाँ जो कविता का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप यहाँ पर इस चित्र में एक छोटी सी नीले पंखों वाली चिड़िया देख रहे हैं। आज हम इसी चिड़िया पर कविता वह चिड़िया जो पढ़ेंगे। मेरा नाम ब्रिज सुंदर शर्मा, मेरे साथ हैं अरुणा अरोड़ा। तो आइए बच्चों, अध्ययन शुरू करते हैं। कविता का सार। वह चिड़िया जो कविता के रचयिता श्री केदारनाथ अग्रवाल हैं। इस कविता में कवि ने एक नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया के बारे में बताया है। वह साहसी, संतोषी तथा गर्वीली है। वह अन्न से बहुत प्यार करती है तथा अन्न के दाने बहुत रुचि से खाती है। बच्चों, आप यहाँ पर इस चित्र में छोटी सी चिड़िया देख रहे हैं। ये क्या कर रही है? ये अन्न के दाने खा रही है। इसको अन्न के दाने बहुत अच्छे लगते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। वह कंठ खोलकर मधुर स्वर में बिना रुके गाती हुई जंगल में इधर उधर उड़ती रहती है। बच्चों, आपने भी चिड़ियाओं को उड़ते हुए देखा होगा। वह भी कंठ खोलकर मधुर आवाज़ निकालती हुई, चहचहाती हुई इधर उधर उड़ती रहती हैं। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के संतोष, साहस, गर्व एवं स्नेह आदि महत्वपूर्ण गुणों को प्रकट किया है। तो बच्चों, आपने जाना कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने यहाँ पर चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के गुणों को दिखाया है। आगे बढ़ते हैं। शब्दार्थ। अब हम यहाँ पर कविता से संबंधित शब्दों के अर्थ देखेंगे। पहला शब्द संतोषी। अर्थ होगा संतोष करने वाली। दूसरा शब्द गर्वीली। अर्थ होगा गर्व करने वाली। तीसरा शब्द रुचि। अर्थ होगा इच्छा। चौथा शब्द कंठ। अर्थ होगा गला। पांचवा शब्द कल्पित। अर्थ होगा
ख्याली, मनगढ़ंत, नकली या झूठा। अगला शब्द अन्न, अर्थ होगा अनाज। बच्चों, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की फसलें जैसे गेहूँ, मक्का, चावल, इन सबको अनाज अर्थात अन्न कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1, वह चिड़िया जो कविता में चिड़िया के पंखों का रंग है। बच्चों, आपने पाठ के प्रारंभ में एक चिड़िया का चित्र देखा था। आपको पता है उस चिड़िया के पंखों का रंग कौन सा था? हमारे सामने उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प नीला, दूसरा विकल्प लाल, तीसरा विकल्प सफ़ेद और चौथा विकल्प पीला। सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 1 नीला। याद आया बच्चों? हमने चित्र में नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया देखी थी। आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 2, चिड़िया को बहुत अधिक प्यार है। पहला विकल्प होगा नदी से, दूसरा विकल्प पेड़ से, तीसरा विकल्प पंखों से और चौथा विकल्प अन्न से। बच्चों, आपने दूसरा चित्र देखा था, उसमें चिड़िया बहुत प्यार से क्या खा रही थी? अन्न। बिल्कुल सही। तो हमारा सही उत्तर होगा विकल्प 4 अन्न से। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों में सही उत्तर छांटकर भरिए। बच्चों, यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के लिए हमारे सामने 2 विकल्प दिए गए हैं। हमें उनमें से सही उत्तर के लिए एक विकल्प चुनना है। प्रश्न 1, वह चिड़िया जो कविता में चिड़िया का स्वभाव रिक्त स्थान है। पहला विकल्प संतोषी और दूसरा विकल्प क्रोधी। तो बच्चों, चिड़िया का स्वभाव कैसा था? संतोषी। दूसरे प्रश्न देखते हैं। कवि केदारनाथ अग्रवाल की कल्पना में नीले रिक्त स्थान वाली एक छोटी चिड़िया है। पहला विकल्प चोंच, दूसरा विकल्प पंखों। बच्चों, चिड़िया के नीले रंग के क्या थे? चोंच या पंख? तो यहाँ सही उत्तर होगा पंखों। अगला प्रश्न देखते हैं। कंठ शब्द का अर्थ रिक्त स्थान है। पहला विकल्प गला और दूसरा विकल्प नाक। बच्चों, कंठ शब्द का सही अर्थ होता है गला। सही उत्तर है संतोषी
पंखों और गला। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4, पुराने घने वन में बिना रुके कौन गाता है? उत्तर होगा पुराने घने वन में बिना रुके चिड़ियाँ गाती है। आगे चलते हैं बच्चों। प्रश्न 5, कवि ने चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के किन गुणों को प्रकट किया है? उत्तर है कवि ने चिड़िया के माध्यम से संतोष, साहस, गर्व, स्नेह आदि गुणों को प्रकट किया है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने यहाँ पर पाठ 1 वह चिड़िया जो कविता का सार पढ़ा, कविता से संबंधित शब्दों के अर्थ जाने एवं प्रश्नोत्तरों का अभ्यास किया। बच्चों, आप लोग घर पर रहकर इस वीडियो को बार बार देखें तथा अपनी नोटबुक में इन प्रश्नों को लिखें एवं अभ्यास करें। धन्यवाद।